हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की BA-BSc फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी जिसमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसके हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। उनमें हमने कुछ डिफरेंस ऑपरेटर्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स आ रहे हैं जो उनके रिलेशंस पे बेस्ड हैं। ऑपरेटर्स के जो आपस में रिलेशन है उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। क्या गिवन है हमें? y at 0 is equals to 2, y at 1 is equals to 9, y at 2 is equals to 28, y at 3 is equals to 65, y at 4 is equals to 126, y at 5 is equals to 217। आपको फाइंड आउट क्या करना है? y at 6 एंड y at -1। फंक्शन की वैल्यू हमें 0 1 2 3 अप 4 5 तक दी हुई है। आपको फंक्शन की वैल्यू 6 और -1 पे फाइंड आउट करनी है। अब हम इस रिलेशन का यूज़ करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं x जो आपका आर्ग्यूमेंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4 5। अब ये क्या है? y की वैल्यू हमें क्या गिवन है? इसको हमने क्या नाम दे दिया? y0, क्योंकि ये 0 पे गिवन है तो हम इसको y0 बोल रहे हैं। 1 पे गिवन है तो y1 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया, फिर y3, इसको y4 बोल दिया, इसको y5 बोल दिया। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकलेगा हमारा? इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 2 गया 7, 28 में से 9 गया 19, 65 में से 28 गया 37, ऐसे ही 126 में से 65 गया 61, 217 में से 126 गया 91। ऐसे ही सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, 6 6 6 आ गया। अब हमें पता है जब भी कांस्टेंट फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाए कोई भी, उससे नेक्स्ट वाले डिफरेंस क्या होते हैं? 0 आ जाते हैं, क्योंकि सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें 0 वैल्यू देगा। अब हमारा काम मेन क्या है? 6 और -1 पे हम वैल्यू कैसे निकाले इस रिलेशन को यूज़ करके। अब y0 मेरे पास क्या है? 2 है। ये क्या मीनिंग होगा? ये किसकी वैल्यू? डेल y0 की है। ऐसे ये वैल्यू किसकी है? डेल y1 की है। ऐसे ये डेल y2, डेल y3, डेल y4 की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है? डेल स्क्वायर y0 की है। हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ पहले वही देख रहे हैं। लीडिंग की हमें रिक्वायरमेंट है। ये y0 था, ये डेल y0 हो गया, ये डेल स्क्वायर y0 हो गया, ये डेल क्यूब y0 हो गया और ये डेल 4 y0 हो गया। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मुझे y6 निकालना है तो मैं y6 कैसे निकालूंगी? शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से निकाल सकती हूँ। e⁻6 y0। e⁻6 का क्या मीनिंग है? जब मैं y0 लिखती हूँ तो इसका क्या मीनिंग होता है कि इस e का काम है शिफ्ट कर देना इसको कितनी पोजीशन पे? एक नेक्स्ट पोजीशन पे। अब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मुझे क्या दिखाई दे रहा? 1 1 1 है ना, तो h का काम क्या हो गया? h की वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पे? 1, तो ये वैल्यू क्या देगा? y0 + 1 मीन्स ये वैल्यू देगा y1 की। अब मुझे 6 पे निकालनी है तो ये इसका क्या मीनिंग चलेगा? y0 + 6 मीन्स y6 हमारा इसके इक्वल चल रहा है। अब e6 और e और डेल का रिलेशन हमारे पास ये है, e⁻n किसके इक्वल है? 1 + del⁻n के इक्वल। n को 6 ले के चल सकते हैं। यहाँ पे e6 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 + del⁻6। तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 + del⁻6 y0। बस ये रिलेशन समझ में आना चाहिए पहले, तो इसको ऐसे क्यों लिखा है। उसके बाद तो e और डेल का रिलेशन यूज़ किया, क्योंकि हमारा e किसके इक्वल होता है? e = 1 + फॉरवर्ड डिफरेंस। अब ये बाइनोमियल से हमें ओपन करना आता है। ये क्या आएगा? 6, ये कॉम्बिनेशन वाला लगाया हुआ है ये 6c0 + 6c1 डेल + 6c2 डेल स्क्वायर + 6c3 डेल क्यूब + 6c4 डेल 4 + 6c5 डेल 5 + 6c6 डेल 6 y0। अब ये पूरा क्या है? एक तरह से ये सारे ऑपरेटर ही है। ये पूरा एक किस पे अप्लाई हो रहा है? ये y0 पे। और ये इसको ओपन करना आता है। ये 6c0 का क्या मतलब होता है? 6c0 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 6 - 0 फैक्टोरियल। ऐसे ही 6c1 का क्या मीनिंग है? 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 6c2 का क्या मीनिंग है? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे यही वैल्यू पुट कर दी है इन्होंने।
देखो 6C0 1 हो गया, 6C1 6 हो गया, 6C2 15, 6C3 20, 6C4 15, 6C5 6, 6C6 1। अब ये ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो रहा है? वाई नॉट पे अप्लाई कर दो। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई नॉट आ जाएगा। फिर डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, डेल 4 वाई नॉट, डेल 5 वाई नॉट, डेल 6 वाई नॉट। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट है। डेल 4 और उससे आगे की वैल्यूज़, डेल 4 वाई नॉट ज़ीरो है तो उसके डेल 5 वाई नॉट भी ज़ीरो होगा, डेल 6 वाई नॉट आगे के सारे ज़ीरो होंगे। सिर्फ हमारी वैल्यू नॉन ज़ीरो कहाँ तक आ रही है? डेल क्यूब वाई नॉट तक। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हम इसमें पुट कर दी वैल्यू, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 344। अब एक और वैल्यू निकालने के लिए कहा था y-1। अब y-1 कैसे निकलेगा? वाई नॉट पे ही अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ई इनवर्स मतलब एक पीछे की पोजीशन पे ले जाएगा। क्या मीनिंग होगा इसका? y0-1 मतलब y-1। अब फिर से ई और डेल का क्या रिलेशन है? ई किसके इक्वल है? 1 प्लस डेल के इक्वल। ये इनवर्स एज इट इज रहा। फिर से बाइनोमियल से ओपन किया, 1 माइनस डेल प्लस डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब प्लस डेल 4 माइनस डेल 5 अप टू सो ऑन वाई नॉट पे चला गया। फिर से डेल क्यूब तक हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, डेल 4 से आगे जितनी भी है सारी ज़ीरो है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दो उसी टेबल से, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, इसको आप जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से भी कर सकते हो। उसमें कैसे करते थे? 6 पे वैल्यू निकालनी है तो 6 पे b मान लो, -1 पे निकालनी है तो इस पे a मान लो। ये इधर से चलेगी, ये इधर से। क्योंकि मैंने इसी मेथड से इसलिए करवाया क्योंकि इसी मेथड का आगे के क्वेश्चंस में यूज़ था। इस मेथड के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा आगे के क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया होगा वो क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? इफ़ द थर्ड डिफरेंसेस आर कॉन्स्टेंट्स फाइंड y6 इफ़ y0 is equals to 9, y1 is equals to 18, y2 is equals to 20, y3 is equals to 24। अब 0 1 2 3 पे हमें वैल्यू दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी किस पे है? 6 पे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। x की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3, y की वैल्यू है 9 18 20 24, मीन्स ये आपका है y0 y1 y2 y3। फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने आते हैं। ये किसकी वैल्यू है? डेल वाई नॉट। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? लीडिंग की है। ये डेल वाई नॉट हो गया, ये डेल स्क्वायर वाई नॉट हो गया और ये डेल क्यूब वाई नॉट हो गया। आगे तो जब ये सिंगल वैल्यू आ गया तो वैसे ही ज़ीरो जानी है सारी वैल्यू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ई एन ले लिया ना सीधा। अब एन हमारा क्या चल रहा है? हमें मेनली वैल्यू क्या निकालनी थी? y6 निकालनी थी ना। वो कैसे निकलेगी? e6 y0, जैसे पिछले में किया था। इन्होंने यहाँ n लेके बाद में n को 6 पुट किया। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। फिर क्या करेंगे? e और डेल का रिलेशन क्या? 1 प्लस डेल रेज टू द पावर 6 y0। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपका वही 6c0 6c1 6c2 इस तरह से चलता जाएगा। और डेल क्यूब y0 तक की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होगी, आगे सारी वैल्यूज़ ज़ीरो आ जाएंगी। बिल्कुल वही किया हुआ इन्होंने। इसमें n को 6 ले लिया बाद में, फिर सारी वैल्यू पुट कर दी। कैलकुलेशन का ही काम है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास क्या है? फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पे हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? ये 0 3 8 15 24 35। आपको अब क्या करना है? लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जो इस पूरे डाटा को सेटिस्फाई करता हो। बिल्कुल एक रिलेशन इन सारे क्वेश्चन में आपका यूज़ हो रहा है, ये वाला। इसमें भी आपको पॉलिनोमियल आपका इसकी हेल्प से ही निकलेगा। देखते हैं। पहले सबसे पहला काम तो हर एक क्वेश्चन में यही है कि आपको डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ये एफ एक्स ना लेके आप जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप y से कंफर्टेबल हो तो आप y0 y1 इस तरह से ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप f की फॉर्म में ही लेके चलो। ये y4 y5 ये आपका क्या बन जाएगा? डेल y0 लीडिंग डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस डेल स्क्वायर y0 बन जाएगा ये। और ये क्या बन जाएगा? डेल क्यूब y0। ठीक है, अब देखो थर्ड डिफरेंसेस हमारे क्या हैं? ज़ीरो हैं। फोर्थ और उसके हाइयर ऑर्डर वाले हमारे पास
क्या आ जाएंगे, 0 चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि n डिग्री का पोलिनोमियल है तो n+1 और उससे हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस 0 हो जाएंगे। अब यहाँ थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस 0 हो गए, इट मीन्स यहाँ से पोलिनोमियल कितने डिग्री का आएगा, एक ज़्यादा वाला डिफरेंस हमारा 0 बन रहा है, मतलब एक कम डिग्री का हमारा जाएगा पोलिनोमियल। 3 का अगर 0 बन रहा है डिफरेंस सारे, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, यहाँ से 2 डिग्री का बन गया। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, वाई एन इज इक्वल्स टू ई एन, एफ ऑफ 0 की जगह लिख सकते हो वाई एन इज इक्वल्स टू ई एन वाई नॉट लिख सकते हो। क्या बन जाएगा ये, 1 प्लस डेल रेज टू द पावर एन वाई नॉट। अब इसको ओपन कर लेना बाइनोमियल से, हमारे पास डेल क्यूब से लेके जितने भी आगे होंगे सारे 0 बन जाएंगे, सिर्फ डेल स्क्वायर वालों पे वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर तक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। एन आपका इसमें एज इट इज़ चल रहा है, यहाँ तक बिल्कुल कैलकुलेशन का सिंपल काम है, कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ तक आ जाएगा। अब पॉलिनोमियल जनरली हम किस में, वेरिएबल में लेके चलते हैं, एक्स में लेके चलते हैं, एन को एक्स से रिप्लेस कर दो, आपका पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। बस इस ये वाले सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक रिलेशन की हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये रिलेशन याद रख लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको कैलकुलेट करना है डेल स्क्वायर बाय ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, डेल स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स किसके इक्वल आता है, ई रेज टू द पावर एक्स के इक्वल। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या दिया हुआ है, यूनिटी, मीन्स एच आपको कितना दिया हुआ, 1। अब लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, सिंप्लीफाई करके राइट साइड के इक्वल ले आएंगे, सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही होता है। डेल स्क्वायर बाय ई है, इस ई को ऊपर लेके जाओगे तो ई इनवर्स बनेगा, ई इनवर्स बना दिया, ठीक है। बाकी ये एज इट इज़ लिखा। ई इनवर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, ये ई की पावर एक्स पे। क्या काम होता है इसका, एक पीछे वाली पोजीशन पे लेके जाएगा। अब वैसे तो ई इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स को इसने कहाँ लेके जाना था, ई की पावर एक्स माइनस एच। अब एच मेरा कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसको एक नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है, एक्स प्लस एच पे लेके जाना था, एच मेरा 1 चल रहा है तो एक्स प्लस 1 पे लेके जाएंगे। और डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स का क्या मीनिंग है, इसको अगर ये याद रखना शायद थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो इसको सिंपल बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले से कर लो अपना। डेल स्क्वायर का क्या मीनिंग है, डेल आपका 2 बार अप्लाई हो रहा है किस पे, ई की पावर एक्स पे, डेल डेल ई की पावर एक्स, डेल ई की पावर एक्स प्लस एच, ऐसे होता है ना, एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। एच कितना चल रहा है, 1, तो हमारा बन जाएगा डेल ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब डेल फिर से इस पे अप्लाई हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 1 पे जब अप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, ई की पावर एक्स प्लस 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1, और इस पे अप्लाई होगा तो माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। इसको इन्होंने बस ई की पावर एक्स कॉमन लेके फिर यही फॉर्मूला बन जाएगा ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। तो हमारे पास ई की पावर एक्स ई माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और डेल स्क्वायर इस पे अप्लाई हुआ है, इस पे भी फिर से यही का यही, नहीं तो हाँ ठीक है, इस पे भी यही, इसी बेसिक वाले उससे स्टार्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट ये रिज़ल्ट एकदम आपको याद नहीं होगा, आप बेसिक वाले से ही चल के यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इस पर पहले एक बार डेल अप्लाई करो, फिर दूसरी बार डेल अप्लाई कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ई माइनस 1 के होल स्क्वायर से। हमारे पास बचेगा क्या, ई की पावर एक्स माइनस 1, ई की पावर एक्स प्लस 1, ई की पावर एक्स, ये भी जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल कर दो। हमारे पास बच क्या जाएगा, ई की पावर एक्स। राइट साइड क्या लेके आनी थी, ई की पावर एक्स आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है बिल्कुल, लेफ्ट साइड से लेके चले राइट साइड के इक्वल शो कर दिया। बस अगर ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, बेसिक ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है कुछ नहीं, बेसिक डेफिनेशन लग रही है इस पर बस। एक लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा इस एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है हमें, डाटा दिया हुआ है x 1 2 3 4 5 है जब, तो y की वैल्यू क्या है 2 5 10 17 26। आपको वैल्यू किस पे निकालनी है, डेल स्क्वायर बाई 5। अब ये ध्यान रखना कि बैकवर्ड डिफरेंस इन्होंने निकालने के लिए कहा है, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आपको निकालना है।
अब बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर है, बैकवर्ड डिफरेंस में हमारा क्या रिलेशन होता है, डेल इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स। डेल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y5 पे अप्लाई हुआ है। ई इनवर्स का काम क्या होगा, इसको एक पीछे वाली पोजीशन पे लेकर जाना, y5 से पीछे वाली पोजीशन y4 आ जाएगी, y5 से दो पीछे वाली पोजीशन क्या आ जाएंगी, y3 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यू हमें दी हुई है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये y1 है, ये आपका y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा होना कि यहाँ पे y0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हमें वैल्यू किस पे दी हुई है, 1 से देनी स्टार्ट की है, इसलिए हमने y1 सफिक्स इसके अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं जो x की वैल्यू हमें गिवन हो। 0 से स्टार्ट होता तो हम यहाँ 0 ले लेते हैं, अब 1 से स्टार्ट है तो y1 y2 y3 y4 y5 ले ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बिल्कुल, यहाँ तक आपकी एक एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी डाउट है आप अपना मुझसे डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हो, और टाइम टू टाइम इसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।